हेलो दोस्तों, आज से हमारी कोरोडो की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा कोरोडो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब कोरोडो ओपन करते हैं तो ये कुछ स्क्रीन आती है। मेरे पास X7 है, ये वेलकम स्क्रीन, इसे हम क्लोज कर देंगे। हैंड्स का ऑप्शन ऑप्शन है, इससे भी हम ऑफ कर देंगे। ये कोरोडो का पूरा इंटरफेस हमारे सामने इस टाइम पे। ये जो हमारा है ये होता है मेन्यू बार। ये देखिए, फाइल न्यू, न्यू से न्यू फाइल, ओपन से कोई फाइल ओपन करनी हो तो ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंट में हमारे लेटेस्ट जो भी फाइल पे काम करके हमने बंद किया होगा तो यहाँ पे उस फाइल्स के नाम आएंगे। ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा इनका यूज़ क्या है। ये देखिए, फाइल्स, टूल्स, विंडोज़ हेल्प। अभी क्योंकि हमने कोई भी नया पेज नहीं लिया है इसलिए ये सिर्फ इतने ही आ रहे हैं ऑप्शंस। ये हमारा स्टैंडर्ड बार है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है ये प्रॉपर्टी बार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कोरोडो का। इसको यूज़ कैसे करना है मैं उसे भी बताऊंगा अभी आपको। और ये साइड पे जो पैनल आप देख रहे हैं ये है हमारा टूल बार या टूल बॉक्स, इसे कह सकते हैं आप। हमें कुछ भी वर्क करना है इस कोरोडो के अंदर, हम इस टूल बॉक्स के बिना नहीं कर सकते, इसलिए ये इस कोरोडो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पे हम कोई कलर फिल करते हैं तो उसका रेशो दिखाएगा, वैसे उसकी आउटलाइन जब फिल करेंगे उसका रेशो दिखाएगा। और ये स्टेटस बार पे यहाँ पे इस पोर्शन पे जो भी हम वर्क करेंगे उसके बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में सब डिटेल्स यहाँ आती रहेंगी। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हमें अपने इस प्रोग्राम की कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो हमें कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम आगे काम करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें बेसिक सेटिंग्स बेसिकली करनी क्या है। ये देखिए, सबसे पहले फाइल पे आके हमें यहाँ पे एक न्यू पेज लेना है, एक नई विंडो खुली है। यहाँ से हम जब भी फाइल का नाम यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर फाइल सेव करते टाइम पे भी हम इसको बाद में दे सकते हैं। ये कोरोडो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट जो इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इस टाइम पे वो है लेटर। ये पेज साइज़ है हमारा, यहाँ पे हम कल को कोई और भी पेज चाहिए तो हम ले सकते हैं। लेटर, टैबलॉइड, ये गवर्नमेंट, काफ़ी सारे पेज हैं, इसके यूज़ होते नहीं। वैसे वेब बैनर बनाना तो यहाँ से बना सकते हैं आप। ये देखिए A4, A2, ये सब विंडो के यूज़ मैं आपको बताऊंगा। हाइट उसकी लेटर की विड्थ आ रही है, यहाँ पे हाइट आ रही है, और उसका जो यूनिट्स है वो है इंचेस। कितने नंबर पेज चाहिए हमारे को हम ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी कलर मोड, ये हमेशा हमारा CMYK ही रहना चाहिए अगर आप प्रिंटिंग पर्पज़ से कोरोडो को यूज़ कर रहे हैं तो। रेजोल्यूशन हमेशा हमारा 300 DPI ही रहेगा, ये प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीव्यू मोड हमारा एनहेंस्ड होगा। कलर सेटिंग्स इसको सब छोड़ दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट है, आपने इसको नहीं छेड़ना है। और यहाँ से आप इसे अभी कर दीजिए ओके। अब मैं ये देखिए, आप यहाँ पे मेन्यूज़ बार में पहले सिर्फ 4 ही ऑप्शन आ रहे थे, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे बढ़ गए काफ़ी सारे, क्योंकि अब ये एक पेज आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और ये आप देखेंगे पेज का एक बॉर्डर है, और इस पेज के बॉर्डर के इस साइड पे जाएंगे ब्लैंक स्पेस है, इस साइड पे जाएंगे ब्लैंक स्पेस है। तो अभी क्योंकि आप इस कोरोडो को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी वर्क करेंगे वो इस पेज के अंदर ही वर्क होगा, इसके बाहर आप वर्क मत करिएगा। क्यों नहीं करना है, उसके कारण आपको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आप अभी प्रोफेशनल्स नहीं हो। इसलिए आप उन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये देखिए, आपने जैसे एक नया पेज लेते हैं, ये आपके पास मेन्यूज़ बार, मैंने जैसे आपको बताया था काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। आपको सबसे पहले टूल्स पे जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करते एक छोटी सी विंडो देखिए यहाँ ओपन हो गई है। इसके अंदर ये बेसिकली कोरोडो की सेटिंग्स यहाँ से होती हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कोरोडो को यहाँ से आप सेट कर सकते हो, तो आपको इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। आप आएंगे पहले जनरल पे, जनरल पे आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलर, अनडू लेवल्स, ये देखेंगे रेगुलर है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, गेटिंग स्टार्ट ऑन कोरोडो X7 स्टार्टअप, ये जो वेलकम स्क्रीन मैंने स्टार्टिंग में क्लोज करी थी, अगर आपको नहीं चाहिए जब भी कोरोडो ओपन करते टाइम पे आप यहाँ से नथिंग कर देंगे, वो फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगी। तो वो मर्जी आपकी, जैसे भी रहने रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अभी कुछ मत कीजिए। अंडू लेवल्स, रेगुलर। अंडू लेवल्स हमारा होता ये है कि जैसे ये देखिए, मैंने पहले एक ये बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स को मैं यहाँ डुप्लीकेट कर लिया, फिर मैंने इस बॉक्स को छोटा करना था, फिर मुझे इस बॉक्स को इधर ले जा करके इस पर फिल करना था, कलर डालना था,
फिर मुझे इस वाले पे इसका कलर हटाना था। अभी यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ डिज़ाइन बना के दिखला नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक समझाने के पर्पज़ से अभी मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो आपको भी अंडू लेवल बता रहा हूँ। अब होता है क्या है कि आपने काफ़ी लंबा काम कर लिया, और लंबा काम करने के बाद आपको चाहिए था कि यार मैं तो यार सिर्फ इस स्टेप पे ही जाके मुझे वर्क करना था। अब या तो डिलीट करेंगे, वैसे आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको डिलीट नहीं कर सकते उन चीज़ों को, क्योंकि आपको बैक चाहिए। जैसे कि मैं इसका बताता हूँ आपको। मैं शायद गलती स्टार्ट कर रहा था। ये देखिए, मैंने पहले इसमें डाला ग्रीन, फिर मैंने इस ग्रीन में डाल दिया एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बाद मैंने इसके नीचे एक येलो ट्रांसपेरेंसी वाली इमेज डाल दी, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया फिर ऑरेंज। इसमें डाल दिया मैंने अभी कुछ और कलर। अभी मैं से आपको एक बता रहा हूँ अंडू का क्या वर्क होता है, दैट्स इट। अब आपको चाहिए, आपको स्टार्टिंग वाली चीज़ चाहिए थी, अब या तो दोबारा ड्रॉ करके कर लीजिए, नहीं तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अंडू करना है। कंट्रोल जेड करके देखिए ये अंडू हो रहा है, वापस स्टार्ट वहीं आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इन वाले बॉक्सेस में आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आपको दोबारा से मिल गए बिना कुछ क्रिएट करे। तो यही होता है हमारा अंडू लेवल। तो हम यहाँ ऑप्शंस में जाके डॉक्यूमेंट जनरल, सॉरी वर्क स्पेस में था, अभी मैं वर्क स्पेस में जनरल रेगुलर 150, यानी कि 150 लेवल तक मैं इस प्रोसेस को अंडू कर सकता हूँ। ये आगे क्या काम आएगा मैं बताऊंगा आपको, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिटमैप इफेक्ट ये 2 ही रहने, जिसके ये यहाँ पे 1 टू लेवल 150 नहीं है वो इसको 150 या 199 कर लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। सेकंड हम देखेंगे डिस्प्ले, कुछ नहीं छेड़ना। एडिट, कुछ नहीं छेड़ना। पावर क्लिप फ्रेम, ये जब मैं पावर क्लिप आपको करना सिखाऊंगा तब उस टाइम पे इनके यूजेस क्या हैं मैं तब बताऊंगा आपको। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जैसे ही पास आएंगे आपस में एक झटके में लाइन टू लाइन मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्नैप हो जाएंगे, वो स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना कोरोड्रो के अंदर स्पेशली, क्योंकि मैं अलाइनमेंट्स में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। दैट्स इट। स्नैप टू ऑब्जेक्ट कभी कभी दोस्तों पता नहीं मुझे काम नहीं करता है, कभी मेरे साथ ये, मैं कई बार उसको मिलाने की कोशिश में लगा रहा हूँ कि चिपक जाए, लाइनें मिलती नहीं है, चिपकती नहीं है। ज़रूरी है ये, पर ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह इसी को लेके ही चलो। ये कई बार आप देखिए जूम करके तो मिलता नहीं है, इसलिए आप इसे यहाँ से हटा ही दें मेरे हिसाब से। नोड, इंटरसेक्शंस, मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट, ये सब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे आते हैं, कहाँ शो होंगे। जो लोग इसको ऑलरेडी कोरोड्रो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और फिर भी ये क्लास बिगिनर्स के लिए है, और जो जिन्होंने बेसिक सेटिंग्स नहीं कर रखी हैं वो फ़िलहाल इसको देखें कर लें इसके हिसाब से। वार्निंग नथिंग, वीवी नथिंग। सेव, सेव ये है हमारा बैकअप ओरिजिनल फाइल बिफोर सेविंग, बैकअप एवरी 20 मिनट। यहाँ पे आप जब भी कोरोड्रो की कोई फाइल सेव करते हैं तो उस कोरोड्रो का ऑटोमेटिकली एक बैकअप फाइल क्रिएट हो जाती है, और उसका क्रिएटिंग टाइम क्या होगा वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। कहीं पर 20 मिनट्स है, मैं इसको अधिकतर रखता हूँ 50 मिनट, क्योंकि जब दोस्तों कभी कभी फाइल काम, कुछ लोग 2 मिनट मत कर देना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब आप कोरोड्रो पे काम करना स्टार्ट करते हो और फाइल धीरे धीरे हैवी होती है तो पता लगेगा हर 2 मिनट बाद कोरोड्रो अपने आप ही ऑटो बैकअप सेव कर रहा, और उस ऑटो बैकअप सेव के टाइम पे आपका सिस्टम थोड़ा सा स्टक हो सकता है, कोरोड्रो आपको शायद आपका वर्क ना करने दे करंट वाली फाइल पे, तो आप बार बार इस चीज़ से परेशान रहोगे। इसलिए आप कम से कम इसका मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है 50 मिनट आप कर दीजिए, ताकि हर 50 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक फाइल सेव होती रहेगी, आपकी ओरिजिनल फाइल का बैकअप बनता रहेगा। टेम्परेरी फोल्डर इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ नहीं करना आपने। अब हम आएंगे सीधा टेक्स्ट पे, इसको कुछ नहीं, ये ओपन कर दीजिए। पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, कुछ नहीं करना। फॉन्ट्स, यहाँ पे फॉन्ट्स का ये देखिए, ये वाला ऑप्शन जो है शो फ्लाई आउट विद फॉन्ट सैंपल बिसाइड फॉन्ट लिस्ट, ये आप टिक कर देंगे। स्पेलिंग कुछ नहीं, क्विक करेक्ट, ये देखिए यहाँ पे क्विक करेक्ट है, आपको ये चारों किसी को टिक दिख सकते हैं, किसी में सिर्फ ये टिक नहीं होगा बाकी टिक होंगे।
तो जो भी है आपने इन सबको अनटिक कर देना है। अनटिक इसलिए कर देना है क्योंकि आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद जैसी स्पेस देंगे उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। टेक्निकली होना भी चाहिए, पर आप एक डिज़ाइनर लेवल के वर्क कर रहे हो तो आपको कई बार अपने डिज़ाइन के पर्पज़ का आपका टेक्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करना, छोटा ही रखना है। तो आप बार बार उसको छेड़छाड़ करते रहोगे या दूसरे तरीके अपनाते रहोगे, इससे बढ़िया आप इन सेटिंग्स को यहाँ बेशक अनटिक कर दें, ताकि आपको अपने अकॉर्डिंग जिसको कैप्स करना कैप्स करें, जिसको नहीं करना नहीं रहेगा। वो अपने आप कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मैनुअल होगा। यहाँ पे आपका शायद ये टिक होगा, आप इसे अनटिक कर दें, रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग। क्योंकि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो आप वहाँ पे टाइप करोगे तो जैसे आपने इस टाइप का टेक्स्ट टाइप करा, पता लगा ऑटोमेटिक ही हो गया। आपको कॉपीराइट का साइन चाहिए होगा, दूसरे तरीके से भी आ सकता है, वो आपको बताता हूँ मैं बाद में। पर मेरा मानना ये है कि आप ऑटोमेटिक टेक्स्ट के मामले में कुछ भी ऑटोमेटिक सेट ना करें, आपके लिए बेटर रहेगा। एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक कुछ मत कीजिएगा टेक्स्ट को लेकर के कभी भी। पता लगता है बाद में फंस गए किसी चीज़ को लेकर, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टेक्स्ट कब ऑटोमेटिक किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, और बाद में आप प्रिंटिंग के टाइम जब जॉब छप जाएगा फिर आपको हो गया यार ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कर ही नहीं था। एनीवे, तो ये आप सारे अनटिक कर दीजिएगा और रिप्लेस टेक्स्ट वाइल कोटिंग, ये भी वाइल टाइपिंग सॉरी, इसको भी अनटिक कर दीजिएगा। ये रहने दीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाइए, जनरल डुप्लीकेट ऑफसेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आप इसे बस 0 0 कर दें। इसका आजकल वैसे कोई यूज़ रह नहीं गया, पर आप फिर भी इसे 0 0 कर दें, क्योंकि कभी आपको कंट्रोल डी डुप्लीकेट की कमांड होती है। जब भी आप कंट्रोल डी करेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन अगर ले रखी होगी, कंट्रोल डी करते ही 0.25 इंच की दूरी पर ये ऑटोमेटिक उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट शिफ्ट कर देगा। कई बार हमें चाहिए होता है कि हमें जहाँ पे पहला वाला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट भी वहीं पे ही डुप्लीकेट हो सेम, तो हम कंट्रोल डी करेंगे तो 0 0 करने से होता ये है कि सेम जगह पर ही डुप्लीकेट होगा, वो बाद में उसे अपने हिसाब से जहाँ हमें प्लेस करना है कर सकते हैं। तो आप इसे रहने दीजिएगा। व्यू मोड एनहेंस्ड, अभी बताता हूँ एनहेंस मोड क्या है आपका। पेज साइज, ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आप लेटर पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं A4 में, मुझे A4 पे काम करना पसंद है क्योंकि हमारे प्रिंटर पे भी A4 ही पेपर यूज़ होते हैं, लेटर पेपर यूज़ नहीं होता है। तो प्रिंटिंग के टाइम पे मुझे बार बार सेटिंग्स छेड़नी पड़ती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको A4 कर रहा हूँ। कोई कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। अब आप जब ये सारा कुछ कर लें एक ही बार में, आप अच्छा इसको बार बार कैंसिल मत कीजिएगा, आप जो भी अभी मैं दिखा रहा हूँ एक ही बार में करिएगा इसको सारा का सारा। डॉक्यूमेंट में फिर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास ये देखिए सेव ऑप्शंस एज डिफ़ॉल्ट फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स, आप इसको टिक कर देंगे। टिक करते ही आप इसे करेंगे ओके, और ओके होते ही ये देखिए यहाँ पे पहले लेटर आ रहा था, अभी A4 हो गया है, MM में आ गया सारा का सारा। ये मैं बताता हूँ आपको क्या है अभी। तो ये हमारी हो गई है CorelDRAW की बेसिक्स सेटिंग्स। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास से मैं अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ CorelDRAW। आपको पूरा इंटरफेस समझाऊंगा और ये टूल्स बार के यूज़ क्या होते हैं, मेन्यूज़ के अंदर ये सारे मेन्यूज़ किस चीज़ के लिए क्या यूज़ है सारा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से CorelDRAW की अपनी क्लास। तो आज के लिए इतना ही था, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अब ये क्लासेस आगे जाके प्रोफेशनल लेवल के सबसे चलती चली जाएंगी। कोई भी बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल इसमें कुछ नहीं है, सीधा स्टार्टिंग में आपकी प्रोफेशनल लेवल के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की इसको कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों।